नमस्कार, मैं रमेश आहूजा 13 अगस्त 2025 को देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर राहुल के चंगुल से निकलकर अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कई बार बोला है कि कोई भी ग्रह अकॉर्डिंग टू नक्षत्र स्वामी रिजल्ट देता है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आ जाता है तो वो बहुत बलवान हो जाता है। 13 अगस्त 2025 के बाद देवगुरु बृहस्पति बहुत बलवान होने जा रहे हैं और वो मेष लगन के जातकों को या एरिस एसेंडेंट के नेटिव्स को कितना बलवान करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। दोस्तों, यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन को पे क्लिक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, इस चर्चा शुरू करते हैं। आपकी कुंडली में, मेष लगन वालों की कुंडली में बृहस्पति यानी गुरु 2 हाउसेज के लॉर्ड बनते हैं। पहला भाग्य और दूसरा अध्यात्म। इस वक्त देवगुरु बृहस्पति 15 डिग्री से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए 12th हाउस का रिजल्ट दे रहे हैं। यहाँ पर बृहस्पति 4 भावों को यानी हाउस को अफेक्टेड करेंगे। पहला 12th, दूसरा 3rd, तीसरा 7th और चौथा 9th और पांचवा जो है आपका 11th हाउस यानी अध्यात्म, पराक्रम, विवाह, भाग्य, इच्छा पूर्ति और लाभ। तो पहले मैं कर्मानुसार विश्लेषण करूंगा। पहले 12th हाउस की बात करते हैं। 12वां हाउस जो होता है वो विदेश का होता है, अध्यात्म का होता है, मोक्ष का होता है, एनजीओ का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल का होता है, त्याग का होता है और आपका जनहित के कार्यों का होता है। यहाँ से बृहस्पति तीसरे हाउस में 12th का स्वामी होकर पोस्टेड है, गोचर कर रहा है और ये 18 अक्टूबर तक रहेगा। तो 3rd हाउस क्या है? यदि आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में हैं, आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा है तो 12वां हाउस क्या है? विदेश है। तीसरा हाउस एप्लीकेशन है, आपने अप्लाई कर रखा है। 9th हाउस क्या है? वीज़ा है और 11th हाउस क्या है? वीज़ा। तो आपका जो वीज़ा नहीं लग रहा था, चाहे आप विदेश में हैं, आपका वीज़ा रिन्यूअल नहीं हो रहा था या उसमें अड़चन रुकावट आ रही थी या आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो ये वीज़ा संबंधी आपकी परेशानी देवगुरु बृहस्पति दूर करेंगे। अब बात करते हैं अध्यात्म की। यदि आप अपनी आध्यात्मिक विकास करना चाह रहे थे, उसमें कुछ पढ़ना लिखना चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये देवगुरु बृहस्पति आपको अध्यात्म की शिक्षा दिलाएंगे। और क्योंकि अध्यात्म
पराक्रम, धर्म और लाभ, यानी जो भी आपकी आध्यात्मिक पावर है का विकास करना चाह रहे थे, आपकी इच्छा के अनुसार वो पूरा होने जा रहा है। अब बात करते हैं जनहित की। यदि आप जनहित के कार्य करते हैं, कोई एनजीओ का काम करते हैं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपका पद बढ़ेगा और आपकी इच्छा पूर्ति होगी। अब बात करते हैं, आपके जनहित की बात होगी, एनजीओ की बात हो गई। यदि आपके बाईं आँख में कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज होगा, क्योंकि 12वां हाउस निदान का होता है, अस्पताल का होता है, और ये हाउस खर्च का भी होता है। और इस हाउस में बैठा हुआ है तो हो सकता है आपको अपनी यात्राओं पर, अपने छोटे भाई बहनों पर, आपके राइटिंग प्रिंटिंग पर, या आप कुछ लिखते हैं उस पर, या आप जर्नलिज्म है उस पर आपका खर्चा हो सकता है। ये बातें हुई। यदि आपका कहीं आपने निवेश कर रखा है और आपका पैसा नहीं मिल रहा, तो वो आपके पराक्रम द्वारा, आपके भाग्य द्वारा आपको प्राप्त होने जा रहा है। यदि आप जेल संबंधी मामले में हैं, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप अपने शत्रुओं का भी नाश करने जा रहे हैं। अब तीसरे हाउस की बात कर लें, तो तीसरा हाउस जो होता है ये पराक्रम का होता है। बृहस्पति जिस हाउस को बैठता है उसकी संबंधित चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हो सकता है आपके छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो जाए, या आपके छोटे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम आ जाए, आपका कोई पड़ोसी से प्रॉब्लम आ जाए। आप पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, आप कोई क्या कहना चाहिए, एजेंसी चलाते हैं किसी भी प्रकार की, जैसे कोरियर हो गया आपका, कोई और हो गया काम, किसी भी प्रकार का एजेंसी का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का काम करते हैं, कोई दलाली का काम करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है, मगर परेशानी के बाद भी आपका भाग्य उदय होगा और आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। बृहस्पति की दृष्टि जो है वो 7th हाउस पर पड़ रही है। बृहस्पति जिस हाउस को देखता है उसकी वृद्धि करता है। तो यहाँ पर यदि आपका अभी तक विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह के संयोग बन रहे हैं। किसी एजेंसी के द्वारा हो सकता है, किसी पड़ोसी के द्वारा हो सकता है, या आपके चाचा या बुआ के द्वारा भी हो सकता है। आपको कोई विदेशी संबंध, क्योंकि 12वें हाउस का है और 7th को देखता है, ये विदेशी संबंध होते हैं, विदेशी डीलिंग होती है। कोई विदेश की डील नहीं हो रही थी, इस प्रकार का कोई आप काम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और आपकी कोई डील नहीं हो रही थी, तो वो डील भी होने जा रही है। और आपका कोई बिजनेस पार्टनर, किसी विदेशी कंपनी से आपका पार्टनरशिप भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई डील हो सकती है, आपका विवाह भी होने के प्रबल चांस हैं। यहाँ से बृहस्पति 9th को देखेगा तो आपको धार्मिक बनाएगा, आपका धार्मिक स्टेटस बढ़ेगा, आप विदेश यात्रा जा सकते हैं, वो मैंने पहले बोल दिया, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके टीचर से आपके संबंध अच्छे होंगे, आपके बॉस से अच्छे संबंध होंगे, आप कोई लंबी यात्रा कर पाएंगे, आप कोई तीर्थ यात्रा कर पाएंगे, आपके पिता की तरक्की भी हो सकती है। अब यहाँ से बृहस्पति 11th हाउस को देखेगा तो 11th हाउस क्या है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके लाभ का है, आपके आय का है,
आपके बड़े भाई बहनों का है, आपका पॉलिटिकल स्टेटस का है। तो बृहस्पति जब जिस भाव को देखेगा, आपके मित्र बंधु बढ़ेंगे, आपके मित्रों से अच्छे संबंध बनेंगे, आपके बड़े भाई बहन तरक्की करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपने कोई निवेश कर रखा था तो उसमें आपको लाभ होगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आपकी आय बढ़ेगी। ये सब चीज़ें आपको 11th हाउस देने जा रहा है। अब मैं एक बार विवाह की बात कर लूँ। हो सकता है आपका प्रेम विवाह भी हो, जिससे आप प्यार करना चाहते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि 3rd से 7th को देखेगा, 9th को देखेगा और 11th को देखेगा। जब 7, 9, 11 जुड़ेंगे तो आप अपनी इच्छा के अनुसार जिससे आप प्यार कर रहे हैं, उससे आपके वैवाहिक होने की भी संभावना प्रबल है। तो दोस्तों, यदि आपको बृहस्पति की महादशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा चल रही है और बृहस्पति का उप नक्षत्र बृहस्पति का मित्र है, तो आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अगर अभी यह बृहस्पति 18 अक्टूबर तक रहेगा तो कई बार उप नक्षत्र बदलेंगे। जब उप नक्षत्र पॉजिटिव का आ जाएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि अभी उप नक्षत्र नेगेटिव होने के कारण आपको रुकावट आ रही है तो आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, आपका कार्य अवश्य होगा। तो दोस्तों, उसके बाद जुपिटर 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और आपके लिए हंस महापुरुष राजयोग बनाएगा। 9th का रिजल्ट देगा, अपने नक्षत्र में होगा तो ये एक राजयोग बनेगा। इसका वीडियो मैं 18 अक्टूबर के बाद बनाऊंगा, जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो दोस्तों, जितना ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने ये विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई मिस्टेक, कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में, यदि अभी मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और अंत में एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइबन से मेरा मनोबल बढ़ता है, जिसके कारण मैं आपके लिए ये ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूँगा। इसके लिए आपको धन्यवाद। अंत में आपको बहुत बहुत नमस्कार।